कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। मैं राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को। ये वो प्रश्न हैं जो स्टूडेंट राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ ही साथ पीजीटी की या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो किताब है, जिस किताब से मैं आपको वीडियो बना करके समझा रहा हूँ, वो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस किताब से बहुत सारी कई बार परीक्षा में बहुत सारे प्रश्नों को पूछा गया है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन के नीचे ही कि ये जो प्रश्न है कब और कैसे कितनी बार किस तरह से प्रश्नों को पूछा गया है। यहाँ जो प्रश्न संख्या 50 है वो कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। ये परीक्षा में पूछा गया है कब? ये यूपी जीडीसी की प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये स्टेटमेंट है हीगल का। अब देखिए, यही प्रश्न दोबारा 2011 में पूछा है पीजीटी की परीक्षा में। किस प्रकार से पूछा है? यहाँ पर कह रहा है कि ईश्वर का पदक्रम है और यहाँ कह रहा है ईश्वर का अवतरण है। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ये कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है, अक्सर इस तरह से पूछा जाता है। तो पदक्रम आए तो भी हिंगल होगा और अवतरण आए तो भी हिंगल ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये कहा है आशीर्वादम ने कहा है। हालांकि इसकी व्याख्या भी दी गई है, अगर जो हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अवस्था अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है रॉबर्ट डहल की परिभाषा है और यह टीजीटी 2021-11 की परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होगी? तो औचित्यपूर्ण शक्ति मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगी सत्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। प्रभाव, ज्ञान, धन या सत्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली कहता है व्यक्ति प्राकृतिक रूप से क्या है? स्वार्थी है, दुराचरित्र है, दुष्चरित्र है, अवसरवादी है। यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव है प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है, दुष्ट चरित्र का व्यक्ति है और अवसरवादी है। इस तरह की बात मैकियावेली भी कहते हैं, हाब्स भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? तो वो किया था नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण। राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिकविद सभी। तो ये जो विचार हैं, ये सारे विचार जो हैं वो अरस्तु के हैं और इसी विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया था। और हम समझ पा रहे हैं कि यानी कि जिस प्रकार से अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय की संज्ञा देता है, उसी प्रकार से मैकियावेली भी राज्य को सर्वोच्च समुदाय का या उच्च संगठन मानता है। अरस्तु भी नैतिकता को और राजनीति को अलग करता है और मैकियावेली भी अलग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो शक्ति की अवधारणा सबसे पहले मैकियावेली ने दी है।
आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति का उपार्जन, परीक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय ये दोनों मनुष्य शक्तियों मनुष्य के वश में करती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही श्रेष्ठकर है या श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन बनाने में समर्थ है। ये कथन है किसका? तो ये कथन है मैकियावेली का। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानि उठानी पड़ेगी। तो ये कहते हैं रॉबर्ट डहल। यह यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 की परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये किया है मैकियावेली ने। ये प्रश्न 2002 की परीक्षा पीजीटी की परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न कह रहा है राजनैतिक विचारक जिसने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया, ये मैकियावेली ने किया था। तो ये यूपी टीजीटी की परीक्षा 2016 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो ये जो स्पष्ट करती है राजनीतिक विचारों को, क्योंकि ये जितनी भी पुस्तक है ये सब मैकियावेली की पुस्तक है। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेस ऑन लीवी और द प्रिंस, ये सारी पुस्तकें मैकियावेली की हैं, तो ये सभी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति संपूर्ण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में एक संघ है। तो इस तरह की बात मैकियावेली नहीं कहते हैं, बल्कि वे ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों स्टेटमेंट मैकियावेली का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी प्रश्न हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 2014 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 64 क्या कह रहा है? किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो मैकियावेली ने किया है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, पीजीटी 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है। तो ये कौन है? हॉब्स। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मैकियावेली समर्थक था अभिजान तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए वो मैकियावेली जो है वह सभी प्रकार के शासन को समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझता। यानी कि वो कहता है कि हर जो प्रकार का शासन है वो सभी परिस्थितियों के लिए बेहतर नहीं हो सकता। कुछ परिस्थितियों में वो राजतंत्र को और कुछ में वो गणतंत्र को अच्छा कहता है। राज्य का निरूपण उसने मतलब राज्य के बारे में उसने प्रिंस और गणतंत्र के बारे में डिस्कोर्सेस में किया है। ये अभिजात तंत्र का वह बिल्कुल महत्व नहीं देता है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में ये भी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, राजतंत्र के बारे में वो प्रिंस में बताया है और गणतंत्र के बारे में वो डिस्कोर्सेज में बताया है। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसका कथन है? ये मैकियावेली का कथन है। ये राजस्थान पीजीटी की परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों को नहीं भूल सकता? ये मैकियावेली का कथन है। ये यूपी
GDS प्रवक्ता 2013 की परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये क्या है, एडमबर्ग का कथन है। ये राज्य के बारे में बताता है। अब यहाँ पर कह रहा है व्यक्तिवादियों की यह धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि व्यक्तिवादी जो क्या कहते हैं, राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। वो व्यक्तिवादी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहता है कि समाज और राज्य व्यक्ति के लिए होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति समाज के लिए नहीं होता है। तो व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं और व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास को सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है। सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसने व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। इस संदर्भ में बर्क कहता है कि सभी राज्य, सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सभी सदाचारों में मनुष्य भी क्या है, साझेदार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये क्या है, अभिजात्य सिद्धांत को पेरेटो ने दिया, सही है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क है। और सामाजिक संविदा का जो बात करता वो रूसो करता, ये भी सही है। लेकिन प्लेटो उदारवाद की बात नहीं करता, प्लेटो बल्कि आदर्शवाद की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। ये भी GIC प्रवक्ता 2012 में पूछा जाने वाला प्रश्न है।